ग्रेड 8 बायोलॉजी बुक स्टडी। नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो आइए हम शुरू करते हैं टॉपिक को। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जब चलते चलते अचानक किसी शख्स के पांव पर जख्म या चोट लगती है, जब चलते चलते अचानक किसी शख्स के पांव पर जख्म या चोट लगती है तो वह दर्द महसूस करता है। इसका हाथ फौरन जख्मी हिस्से तक पहुंचता है। इसके हाथ को जख्मी हिस्से तक पहुंचने का हुक्म कौन देता है? सवाल है, इसके हाथ को जख्मी हिस्से तक पहुंचने का हुक्म कौन देता है? दिमाग देता है, बिल्कुल। तो दर हकीकत हमारे जिस्म में एक ऑर्गन सिस्टम काम करता है जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम रसानी और जिस्मानी अफ़ाल के दरमियान राब्ते का काम करता है। ये ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। दर हकीकत हमारे जिस्म में एक ऑर्गन सिस्टम, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस तरह बिल्कुल इसी तरह दर हकीकत एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। दर हकीकत हमारे जिस्म में एक ऑर्गन सिस्टम काम करता है जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम रसानी और जिस्मानी अफ़ाल, जिस्मानी काम के दरमियान राब्ते का काम करता है। नर्वस सिस्टम कहलाता है। इंसानी नर्वस सिस्टम जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इंसानी नर्वस सिस्टम CNS, इंसानी नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं ब्रेन, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो बाकी नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। इंसानी नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS पर मुश्तमिल होता है। पता चला इंसानी नर्वस सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे जिस्म में फैली हुई नर्व्स के एक जाल पर मुश्तमिल होता है जो जिस्म के तमाम हिस्सों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ राब्ते का काम करती हैं। तो पता चला नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिस्म में फैली हुई नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स का जाल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? न्यूरॉन या नर्व सेल्स का बना होता है। न्यूरॉन या नर्व सेल्स नर्वस सिस्टम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। तो नर्वस सिस्टम की साख्त और काम फेल की बुनियादी इकाई क्या है? न्यूरॉन या नर्व सेल। नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से यानी दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स न्यूरॉन्स के बने होते हैं। दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स न्यूरॉन्स के बने होते हैं। न्यूरॉन जिस्म में पैगामात की तरसील इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में करती है जो नर्व इम्पल्स कहलाती है। न्यूरॉन जिस्म में साइटोप्लाज्म की तरसील, न्यूरॉन्स का काम क्या है? न्यूरॉन जिस्म में पैगामात की तरसील, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में, और जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। किसकी सूरत में? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में करती है जो नर्व इम्पल्स कहलाती है। न्यूरॉन के हिस्से, न्यूरॉन या नर्व सेल मुश्तमिल होता है सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी के ये डेंड्राइट्स हैं, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो लंबा सा धागा नजर आ रहा है ये ऑक्सन है, ऑक्सन, और ये ऑक्सन के सिरे हैं। तो न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है सेल बॉडी कहलाता है। सेल बॉडी, न्यूक्लियस, न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है सेल बॉडी कहलाता है। तो ये न्यूरॉन का
स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर। तो दिमाग, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स किस चीज के बने होते हैं? न्यूरॉन्स के। नर्वस सिस्टम की साख और फेल की बुनियादी इकाई न्यूरॉन्स है। ये न्यूरॉन्स जिस्म में पैगामात की तरसील करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में, जिसको नर्व इंपल्स कहते हैं। न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और ज्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है सेल बॉडी कहलाता है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सेल बॉडी है। न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, डेंड्रॉइड्स है, ये सेल बॉडी है। और ये लंबा सा सिरा, ये जो लंबा सा हिस्सा है, ये ऑक्सन कहलाता है और ये ऑक्सन के सिरे हैं। न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और ज़्यादातर, ये आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है सेल बॉडी कहलाता है। सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई उम्दा किस्म की साख्तें जो पैगामात को वसूल करती हैं डेंड्राइट्स कहलाती हैं। सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई उम्दा किस्म की साख्तें जो पैगामात को वसूल करती हैं डेंड्राइट्स कहलाती हैं। सेल बॉडी से निकलने वाली लंबी रस्सी नुमा साख जो सेल बॉडी में मौसूल होने वाले पैगामात को आगे मुंतकिल करती है ऑक्सन कहलाती है। ऑक्सन के आखिरी सिरे, टर्मिनल एंड ऑफ ऑक्सन, पैगामात को अगले सेल में मुंतकिल करने का काम करते हैं। नर्व, सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई उम्दा किस्म की साख्तें जो पैगामात को वसूल करती हैं डेंड्राइट्स कहलाती हैं। सेल बॉडी से निकलने वाली लंबी रस्सी नुमा साख जो सेल बॉडी में वसूल होने वाले पैगामात को आगे मुंतकिल करती है ऑक्सन कहलाती है। ऑक्सन के आखिरी सिरे पैगामात को अगले सेल में मुंतकिल करने का काम करते हैं। तो सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई उम्दा किस्म की साख्तें डेंड्राइट्स कहलाती हैं। डेंड्राइट का काम पैगामात को वसूल करना है और सेल बॉडी से आगे की तरफ निकलने वाली लंबी रस्सी नुमा साख ऑक्सन कहलाती है। ऑक्सन पैगामात को अगले सेल में मुंतकिल करती हैं और टर्मिनल एंड ऑफ ऑक्सन, ऑक्सन के जो सिरे हैं वो अगले सेल में पैगामात को मुंतकिल करते हैं। नर्व, व्हाट इज नर्व? नर्व क्या है? नर्व ऑक्सन की एक ही तय या शीत में लिपटी हुई नर्व ऑक्सन की एक ही तय या शीट में लिपटी हुई केबल नुमा बंडल जैसी साख्त होती है। नर्व पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। नर्व ऑक्सन की एक ही तय, नर्व, व्हाट इज नर्व? नर्व क्या है? नर्व ऑक्सन की, जो ऑक्सन बनी हुई है, ऑक्सन की एक ही तय या शीट में लिपटी हुई केबल नुमा बंडल जैसी साख्त होती है। नर्व पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाती है। न्यूरॉन्स की इकसाम, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अफाल के लिहाज से न्यूरॉन्स की तीन इकसाम हैं। काम के लिहाज से न्यूरॉन्स की तीन इकसाम हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन्स मसलन आँख, कान, नाक, जुबान, जिल्द वगैरह से नर्व इंपल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मुंतकिल करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर्स यानी मसल्स और ग्लैंड, जिस्म के ऐसे हिस्से जो हिदायत पर अमल करते हैं, तक नर्व इंपल्स की तरसील का काम मोटर न्यूरॉन्स करते हैं। इंटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग और स्पाइनल कार्ड में मौजूद होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान राब्ते का काम करते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की तीन इकसाम हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, मसलन कान, आँख, नाक, जिल्द, ज़ुबान वगैरह से नर्व इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मुंतकिल करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर्स यानी मसल्स और ग्लैंड्स के जिस्म के ऐसे हिस्से जो हिदायत पर अमल करते हैं यानी मसल्स और ग्लैंड्स तक नर्व इंपल्स की तरसील का काम इंटर न्यूरॉन्स का काम है। इंटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन्स तो नर्व इंपल्स इफेक्टर्स तक कैसे पहुंचती है? मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। और राब्ते का
काम क्या करता है? इंटर न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के दरमियान राब्ते का काम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेल बॉडी, डेंड्राइट, सेंसरी न्यूरॉन, सेल बॉडी, ऑक्सन, डेंड्राइट, सेंसरी न्यूरॉन से पैगामात होता हुआ इंटर न्यूरॉन से होता हुआ मोटर न्यूरॉन्स से होता हुआ अफेक्टर्स तक पहुंच जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स।